हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम राजस्थान के भूगोल से राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति और वनों के बारे में जानेंगे। इसमें हम प्राकृतिक वनस्पति जो नेचुरल वेजिटेशन और फॉरेस्ट से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। देखिए, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति और वन होते क्या हैं। देखिए, जब हम प्राकृतिक वनस्पति जिसे हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं उसकी बात करते हैं तो प्राकृतिक वनस्पति से आशय भौतिक दशाओं अथवा परिस्थितियों में स्वतः उगने वाले वनस्पति से है, जिसमें पेड़ पौधे झाड़ियाँ घास आदि सम्मिलित होते हैं। अर्थात किसी भी भौगोलिक प्रदेश में अथवा भूमि सतह पर वनस्पति का वह आवरण जिसके उगने विकसित होने में मानव की कोई भूमिका नहीं होती उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। यानी टोटली पर्टिकुलर किसी भी क्षेत्र विशेष की भौगोलिक दशाओं से उत्पन्न जो वनस्पति होती है उसे हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। उसमें मनुष्य का कोई योगदान नहीं होता। तो ये क्लियर हो गया आपको। अब बात आती है वनों की। तो प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत हमने क्या जाना कि वृक्ष, कंटीली झाड़ियाँ और घासें सभी सम्मिलित होते हैं। और देखिए, जब हम वन की बात करते हैं तो पौधों की विशेष जाति जिसमें वृक्षों का आधिक्य हो और अन्य पौधे उनकी छाया में विकसित होते हैं वो वन कहलाते हैं। आपको ये क्लियर रखना है फॉरेस्ट और नेचुरल वेजिटेशन में कि पौधों की विशेष जाति जिसमें वृक्षों का आधिक्य हो और अन्य पौधे उसकी छाया में विकसित होते हैं वो वन कहलाते हैं। तो यानी वनों के अंतर्गत वृक्ष जो हैं वो मेन होते हैं और उन वृक्षों के की छाया के अंतर्गत जो छोटे मोटे पेड़ पौधे झाड़ियाँ उगती हैं वो सम्मिलित रूप से क्या कहलाते हैं, वन कहलाते हैं। वही प्राकृतिक वनस्पति में क्या था कि निश्चित भौगोलिक दिशाओं में जो पेड़ पौधे झाड़ियाँ घास आदि उगते हैं और वो प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है। तो ये दोनों डिफरेंस आप को क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए, 12 मई 1952 में की वन नीति शुरू हुई थी। तो वन नीति के अनुसार कुल क्षेत्र के 33.33% भाग पर वन होने चाहिए। ये क्लियर है कि कितने परसेंट एरिया पर फॉरेस्ट होने चाहिए। जो 12 मई 1952 को जो फॉरेस्ट पॉलिसी बनी थी उस फॉरेस्ट पॉलिसी के अनुसार 33.33% क्षेत्र पर वन होने चाहिए। लेकिन जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9.56% भूभाग पर ही वन पाए जाते हैं, जबकि यह है राज्य देश के कुल क्षेत्रफल का 1.10वां जो भाग है वो रखता है। यानी अगर हम देखें तो राजस्थान बिगेस्ट स्टेट है इंडिया का, लेकिन फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो राजस्थान में ओनली राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 9.56% भाग पर वन हैं। अब सबसे पहले हम जो राजस्थान के वन हैं उनके वर्गीकरण को जानते हैं। देखिए, जब हम राजस्थान के वनों के या वर्गीकरण या किसी भी प्रकार के वनों का वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, तो दो प्रकार से वनों का वर्गीकरण किया जाता है। एक तो प्रशासनिक आधार पर यानी एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पर, और दूसरा जलवायु या भौगोलिक दशाओं के आधार पर यानी क्लाइमेट या जो फिजियोग्राफी है, भौगोलिक दशाएं हैं, उनके आधार पर। अब सबसे पहले हम राजस्थान में जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन है, राजस्थान में प्रशासनिक आधार पर जो वनों का वर्गीकरण किया है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, प्रशासनिक आधार पर राजस्थान के वनों को 3 भागों में बांटा गया है और वो भाग कौन कौन से हैं? वो हैं आरक्षित वन यानी रिजर्व फॉरेस्ट, रक्षित वन यानी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अवर्गीकृत वन यानी अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। अब जब बात आती है आरक्षित वन की, आरक्षित वन को हम संरक्षित वन क्षेत्र भी कहते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट एरिया भी कहते हैं। तो ये आरक्षित या संरक्षित या रिजर्व फॉरेस्ट एरिया क्या होता है, इसको हम जान लेते हैं। देखिए, ये राजस्थान के कुल वन क्षेत्र के 38.02% भाग पर स्थित है। ये वन सर्वाधिक उदयपुर जिले में पाए जाते हैं। राज्य सरकार का इन वनों पर अधिकार होता है। इन वनों से लकड़ी काटना, पशुचारण पूरी तरह वर्जित है और जलवायु की दृष्टि से ये राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण फॉरेस्ट हैं। यानी जो आरक्षित और संरक्षित वन होता है
वो गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल होता है और उस वन में किसी भी प्रकार का पशुचारण, लकड़ी काटना या ह्यूमन जो इंटरफेरेंस है वो बिल्कुल ही वर्जित होता है। और राजस्थान के अगर कुल वन क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान के 38.02% जो वन क्षेत्र है वो पूरा का पूरा आरक्षित या संरक्षित वन के अंतर्गत आता है। और ये राजस्थान में आरक्षित और संरक्षित वन क्षेत्र जो है सर्वाधिक उदयपुर जिले में है। ये क्लियर हो गया। अब अगला हम चलते हैं रक्षित या सुरक्षित वन। देखिए, रक्षित या सुरक्षित वन को हम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी कहते हैं। ये राज्य के कुल वन क्षेत्र का 53.48% भूभाग पर है। सर्वाधिक जो रक्षित वन है वो 12 जिले में हैं। इन वनों पर भी सरकार का नियंत्रण होता है, लेकिन सरकार की आज्ञा के आधार पर सीमित क्षेत्र में लकड़ी काटने और पशु चराने की यहाँ पर अनुमति होती है। तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को हम क्या कहते हैं? रक्षित या सुरक्षित वन। और राज्य की कुल वन क्षेत्र के 53.48% भूभाग पर ये रक्षित और सुरक्षित वन हैं। रक्षित और सुरक्षित वन का सर्वाधिक जो वन क्षेत्र है वो 12 जिले में है। नियंत्रण सरकार का होता है इन वनों पर भी, लेकिन सरकार की आज्ञा के आधार पर सीमित क्षेत्र में लकड़ी काटने और पशु चराने की इन वनों में अनुमति होती है। लेकिन रिजर्व फॉरेस्ट जो थे, संरक्षित जो वन थे, उनमें ऐसा नहीं था, पशु चराने की या लकड़ी काटने की अनुमति नहीं थी। तीसरा जो क्लासिफिकेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन फॉरेस्ट का, वो है अवर्गीकृत वन यानी अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। देखिए, यह वन जो अवर्गीकृत जो वन है, यह राज्य की कुल क्षेत्र का 8.50% भूभाग पर स्थित है। ये अवर्गीकृत वन सर्वाधिक बीकानेर जिले में पाए जाते हैं। इन वनों में लकड़ी काटने पर प्रतिबंध नहीं होता, लेकिन लकड़ी काटने के लिए उन्हें सरकार से अनुमति लेनी होती है। तो ये क्लियर हो गया, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन और जो अपना संरक्षित वन थे उनको लेकर। और अब हम आगे चलते हैं भौगोलिक दृष्टि से वनों का क्लासिफिकेशन, जो जलवायु की दृष्टि से जो हमने वनों का क्लासिफिकेशन किया था उसके आधार पर। उससे पहले देखिए, अब इम्पॉर्टेंट जो कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। राजस्थान में जब हम सघन वन आवरण क्षेत्र की बात करते हैं तो 3.83% भाग पर सघन वन आवरण है। और राजस्थान में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र मात्र 0.03 हेक्टेयर है, जो संपूर्ण भारत के प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र 0.13 हेक्टेयर से काफ़ी कम है। और हमें पता है कि राजस्थान की जो वनस्पति है, प्राकृतिक वनस्पति का जो फैक्ट्स हैं, वो जलवायु पे, मिट्टी पे, भूमि पर और जो भूगर्भिक इतिहास है उस पर डिपेंड करती है। तो ये कंसेप्ट, ये कुछ 1-2 पॉइंट्स थे। क्लियर होने के बाद अब हम जानते हैं राजस्थान में जलवायु की दृष्टि से वनों का वर्गीकरण, या हम कह सकते हैं भौगोलिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण। देखिए, भौगोलिक दृष्टि या जलवायु की दृष्टि से जब हम वनों के वर्गीकरण की बात करें तो ये 3 प्रकार के वन राजस्थान में पाए जाते हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय कटीला वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन और तीसरा है उपोष्ण पर्वतीय वन। अब हम लेते हैं सबसे पहले उष्णकटिबंधीय कंटीले वन। देखिए, इस प्रकार के वन पश्चिमी मरुस्थलीय, शुष्क व अर्धशुष्क प्रदेशों में पाए जाते हैं। इन वनों का विस्तार विशेष रूप से जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, बीकानेर, चूरू, नागौर, सीकर, झुंझुनू आदि जिलों में पाया जाता है। इन वनों में पेड़ बहुत छोटे आकार के होते हैं व छोटी झाड़ियों की अधिकता यहाँ पर पाई जाती है। पेड़ों की हम बात करें तो विशेष रूप से खेजड़ी, रोहिड़ा, बेर, कैर, थोर आदि वृक्ष व झाड़ियाँ यहाँ पर मिलती हैं। इन पेड़ों व झाड़ियों की जड़ें बहुत लंबी होती हैं तथा पत्तियां जो है वो कंटीली होती हैं। फोग, आकड़ा, कैर, लाना, अरना व झाड़बेर जो हैं इस क्षेत्र की प्रमुख झाड़ियां हैं। यहाँ कई प्रकार की घासें भी पाई जाती हैं, जिनमें सेवण व धामण बहुत प्रसिद्ध हैं। धामण घास दुधारू पशुओं के लिए बहुत ही उपयोगी है, जबकि सेवण घास जो है सभी पशुओं के लिए काफ़ी पौष्टिक है। तो ये उष्णकटिबंधीय जो वन प्रदेश हैं, यहाँ की जलवायु की हम बात करें तो बहुत उच्च तापमान यहाँ पर पाया जाता है और वर्षा जो है बहुत कम, 10 से 20 सेंटीमीटर के मध्य एवरेज रेनफॉल इन क्षेत्रों में होती है।
और अगर इन वन क्षेत्रों की मिट्टी की हम बात करें तो बालुई रेतीली मिट्टी जो है इन वन क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला वन प्रकार है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। देखिए, ये वन राज्य के 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और अगर मुख्य रूप से राज्य की लोकेशन हम देखें, स्थिति देखें इन वनों की, तो राज्य के मध्य, दक्षिणी व दक्षिण पूर्वी भागों में इन वनों की बहुतायत है। अब विभिन्न प्रकार के वृक्षों की विविधता के कारण इन वनों के कई उप प्रकार हैं, कई सब टाइप्स हैं इन वनों की। अब वो सब टाइप्स कौन कौन सी हैं हम देखते हैं। सबसे पहले आता है शुष्क सागवान के वन। देखिए, ये वन 250 से 450 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहां औसत ऊंचाई जिन क्षेत्रों भूभागों की 250 से 450 मीटर के मध्य है वहां पाए जाते हैं। इन शुष्क सागवान वनों का जो विस्तार है मुख्य रूप से उदयपुर, डूंगरपुर, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ व 12 जिलों में है। इन वनों में सागवान वृक्ष की मात्रा जो है 50 से 75% के मध्य पाई जाती है। यानी यहाँ जो ये जो फॉरेस्ट हैं, यहाँ पर सागवान वनों की अधिकता पाई जाती है। यानी पूरे संपूर्ण वनों के वृक्षों को हम देखें तो 75% लगभग के आसपास जो सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें शुष्क सागवान वनों का नाम दिया गया है। सागवान के अलावा यहाँ पर तेंदू, धावड़ा, गुर्जन, गोंदल, सिरस, हल्दू, खैर, सेमल, बहेड़ा, इमली आदि के वृक्ष भी पाए जाते हैं। सागवान अधिक सर्दी व पाला सहन नहीं कर पाता है, अतः इन वृक्षों का विस्तार दक्षिणी क्षेत्रों में ही अधिक है। सागवान की लकड़ी कृषि औजारों व इमारती कार्यों के लिए बहुत उपयोगी है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है सागवान वृक्ष की। इसे हम टीक ट्री भी कहते हैं, सागवान को टीक भी कहा जाता है। तो ये वाला एरिया जो सागवान वृक्ष का एरिया वो क्लियर हो गया होगा। उदयपुर, डूंगरपुर, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ व 12 जिले में। नेक्स्ट जो है वो है सालर वन। देखिए, ये वन 450 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। सालर वनों का विस्तार जो है उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सिरोही, पाली, अजमेर, जयपुर, अलवर व सीकर जिलों में मिलता है। इन वनों के प्रमुख वृक्ष सालर, धोक, कठीरा और धावड़ हैं। सालर वृक्ष का गोंद जो है वो गोंद का अच्छा स्रोत है और सालर वृक्ष की जो लकड़ी है वो पैकिंग के डिब्बे बनाने के काम आती है। तो क्लियर हो गया, सालर वन मुख्य रूप से उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सिरोही, पाली, अजमेर, जयपुर, अलवर व सीकर के कुछ भागों में मिलते हैं। उसके बाद आता है बांस के वन। देखिए, राज्य में बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बारां, कोटा व सिरोही जिलों में बांस के वनों का विस्तार है। बांसवाड़ा का नाम बांस के वृक्षों की अधिकता के कारण ही पड़ा। बांस के अलावा इस बांस के वनों के अंतर्गत धोकड़ा, सागवान आदि वृक्ष भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका धोकड़ा वन। देखिए, धोकड़ा के जो वन हैं ये राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र को छोड़कर सभी क्षेत्र में पाए जाते हैं और राज्य में इन वनों का जो धोकड़ा वनों का विस्तार सबसे अधिक है। ये वन 240 से 760 मीटर की ऊंचाई के मध्य मिलते हैं हमें और धोकड़ा वनों का जो विस्तार है कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर, अजमेर, उदयपुर, राजसमंद व चित्तौड़गढ़ जिलों में है। धोक या धोकड़ा के अलावा इन वनों में अरुंज, खैर, खिरनी, सालर, गोंदल के वृक्ष भी पाए जाते हैं। धोकड़ा जो पेड़ है, वृक्ष है, उसकी जो लकड़ी बहुत मजबूत होती है, इसे जलाकर इसका कोयला भी बनाया जाता है। तो इन वनों की भी काफ़ी इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट आते हैं पलाश के वन। ये वन उन क्षेत्रों में फैले हैं जहां धरातल कठोर और पथरीला है। पहाड़ियों के मध्य जल जो पठारी धरातल है वहां पर इन वृक्ष की बहुतायत मिलती है। ये ऐसे मैदानी क्षेत्रों में जो कंकरीले हैं और जहां मिट्टी अपेक्षाकृत कम है वहां भी ये पलाश के जो वन हैं, वृक्ष हैं, पाए जाते हैं। पलाश के वृक्ष मुख्यतः अलवर, अजमेर, सिरोही, उदयपुर, पाली, राजसमंद व चित्तौड़गढ़ में अधिक मिलते हैं और पलाश वृक्ष को जो है वो जंगल की ज्वाला भी कहा जाता है। काफ़ी इससे संबंधित क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं। उसके बाद है खैर के वन। इन वनों का फैलाव दक्षिणी पठारी भाग में है, जैसे झालावाड़, कोटा, बारां, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर जिलों में ये खैर के वृक्ष जो हैं, वन जो हैं, ज़्यादा पाए जाते हैं।
फिर है बबूल के वन। देखिए बबूल के वन गंगानगर, बीकानेर, नागौर, जालौर, अलवर, भरतपुर आदि जिलों में हमें देखने को मिलते हैं। जिन क्षेत्रों में धरातल में नमी कम है वहाँ इन वृक्षों की बहुतायत बहुत मिलती है। बबूल जो बेसिकली ड्राई कंडीशंस को सहन करने वाला पेड़ है। तो ये क्लियर हो गया आपको। और अगला जो है इसमें आता है उपभाग, वो है मिश्रित पर्णपाती वन। देखिए ये वन राज्य के दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं। सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कोटा व 12 जिलों में इनका अधिक रूप से विस्तार मिलता है। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्ष में आंवला, शीशम, सालर, तेंदू, अमलताश, रोहन, करंज, गूलर, जामुन, अर्जुन आदि मुख्य हैं। तो ये सब पार्ट्स जो थे मिश्रित जो वन थे उनका हो गया। अब जो तीसरा जो वन क्षेत्र राजस्थान में पाया जाता है वो है उपोष्ण पर्वतीय वन, या इसे हम एवरग्रीन सदाबहार वन भी कहते हैं। सदाबहार वन भी कहते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं। देखिए इस प्रकार के वन केवल हमें आबू पर्वतीय क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। इन्हें सदाबहार या अर्ध सदाबहार वनस्पति भी कहते हैं, हम वन क्षेत्र भी कह सकते हैं हम। ये वनों की सघनता, इनमें जो वृक्षों की सघनता बहुत अधिक होती है और साल भर ये हरे रहते हैं, इसलिए इन उपोष्ण पर्वतीय वनों को हम सदाबहार वन भी कह सकते हैं। इन वनों में आम, बांस, नीम, सागवान आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। राज्य के कुल वन क्षेत्र के आधे प्रतिशत से भी कम भाग पर इन वनों का विस्तार मिलता है। तो ये थे जलवायु या भौगोलिक दृष्टि के आधार पर वनों का वर्गीकरण राजस्थान में। तो ये दोनों प्रकार के जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन और जो क्लाइमेटिक या जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन था फॉरेस्ट का, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक मैप मैं आपको दिखाना चाहूँगी जो तीनों प्रकार के जो वन क्षेत्र हैं उनका। देखिए उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन का ये वाला पूरा जो भाग है, ये पूरा का क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन, थॉर्न फॉरेस्ट, ड्राई फॉरेस्ट में आ जाता है। फिर बात आती है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। तो देखिए उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनों की यदि हम बात करें तो ये वाला जो क्षेत्र है ये उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन के अंतर्गत आता है। फिर तीसरा जो है उपोष्ण पर्वतीय वन, तो ये जो कुछ भाग हैं, स्मॉल पॉकेट्स हैं उदयपुर के आसपास का, ये पूरा ये जो है ये उपोष्ण पर्वतीय वन, यानी जो हमारा साउथ वेस्टर्न पोर्शन है, सिरोही और कुछ उदयपुर का भाग जहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें मिलते हैं, वो उपोष्ण पर्वतीय वन के अंतर्गत आते हैं। जब आप प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित आंसर लिखेंगे तो आपको ये मैप बनाना है, तो इसको ध्यान से आप रखिएगा। तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए हम वनों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको जान लेते हैं। देखिए भारत में सर्वप्रथम वन नीति 1894 में लागू हुई थी। स्वतंत्रता के बाद प्रथम वन नीति 1952 में लागू की गई। इसी 1952 की वन नीति के में संशोधन करके 1988 में राष्ट्रीय वन नीति घोषित की गई, और जैसे जिसके अनुसार हमने डिस्कस किया था कि 33.33% भूभाग पर वन होना अनिवार्य है। 910 में जोधपुर रियासत के द्वारा वनों के संरक्षण संबंधी कानून बनाया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा 1953 में वन अधिनियम को लागू किया गया। 1953 में जब वन अधिनियम लागू किया गया उस समय राज्य के कुल 13% भूभाग पर ही वन थे। राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य की पहली वन नीति 2010 में लागू की गई। वर्तमान समय में राजस्थान की कुल 9.53% भूभाग पर वन पाए जाते हैं, यानी 32,736.64 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे हमें वन मिलते हैं, जो कि देश के कुल वन क्षेत्र का मात्र 4.25% भाग है। देखिए राजस्थान के कुल वन क्षेत्र प्रतिशत की हम बात करें तो पूरे राजस्थान के भूभाग का 9.57% भूभाग पर वन पाया जाता है। और जब हम देश के कुल वन क्षेत्र में बात करें तो देश के कुल वन क्षेत्र का ओनली 4.25% भूभाग पर वन हमें देखने को मिलता है। वनों की दृष्टि से राजस्थान देश के 9वें स्थान पर है। राजस्थान में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल के हिसाब से उदयपुर जिले में है, सबसे कम वन चूरू जिले में है, जबकि भारत में सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में तथा सबसे कम पंजाब राज्य में है। प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा वन जो है करौली जिले में मिलते हैं। प्रति व्यक्ति सर्वाधिक वन वाला जो जिला है वो
वन क्षेत्र वाला जो जिला है वो सिरोही जिला है, और सबसे कम वन क्षेत्र वाला जो जिला है प्रति व्यक्ति वो चूरू है। पलाश जो वृक्ष था उसे जंगल की ज्वाला कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक धोकड़ा का वृक्ष पाया जाता है। धोकड़ा वन का प्रतिशत जब हमने डिस्कस किया वो सबसे ज़्यादा हमें क्षेत्रों में मिलता है। राज्य का पुष्प रोहिड़ा का फूल है तथा रेगिस्तान का सागवान भी रोहिड़े को कहते हैं। काफ़ी क्वेश्चंस इसमें से बन जाते हैं। राज्य वृक्ष खेजड़ी है, इसे रेगिस्तान काल कल्प वृक्ष भी कहते हैं, आप सभी को पता होगा। खेजड़ी को बचाने के लिए 1730 में जोधपुर में अमृता देवी के नेतृत्व में चिपको आंदोलन चलाया गया था, जिसमें विश्नोई संप्रदाय के 363 लोग शहीद हो गए थे। दशहरा पर खेजड़ी की पूजा की जाती है। अब देखिए, राजस्थान में खैर का जो वृक्ष है, खैर वृक्ष से कत्था बनता है जो कथौड़ी जाति के लोग बनाते हैं। बाड़मेर का चौहटन क्षेत्र गोंद के लिए प्रसिद्ध है। आंवल वृक्ष की छाल चमड़ा साफ करने में काम आती है और माचिस उद्योग में भी काम आती है। यहाँ पर ये अलवर सवाई माधोपुर जो है माचिस उद्योग के लिए अलवर फेमस है, जबकि सवाई माधोपुर में खस की घास की जड़ों से इत्र बनाया जाता है, बहुत फेमस है। देश की 20% जो भूमि है वो बंजर भूमि है, राजस्थान में है। तो राजस्थान सरकार में वनों के संबंधित एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि राजस्थान में जापान सरकार की आर्थिक सहायता से राजस्थान वानिकी विकास एवं जैव विविधता परियोजना 1 अप्रैल 2003 को शुरू की गई, जिसमें जो 18 जिलों में शुरू की गई थी। और इससे पहले एक परियोजना जो थी ये जापान सरकार की थी। इससे पहले चलने वाली परियोजना का जो कार्य था वो 31 मार्च 2008 को पूरा हो गया था। राज्य में वानिकी विकास और जैव विविधता परियोजना 1 जुलाई 2010 को पूर्ण हो चुकी है, और राजस्थान में नवीन वन नीति जो है 2010 को लागू की गई, जो जिसे कैबिनेट की मंजूरी 17 फरवरी 2010 को मिली थी। तो ये सभी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे वनों से संबंधित। और आपको जो राजस्थान में वनों का वर्गीकरण है ये ध्यान रखना है कि प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है, वन क्या होते हैं, प्रशासनिक आधार पर वनों को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है, और भौगोलिक या जलवायु की दृष्टि से राजस्थान में वन कौन कौन से हैं।